नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि मैं उत्तराखंड आजकल एक विशेष सीरीज उत्तराखंड एलटी की तैयारी आप लोगों को करवाती हूँ। जो भी बच्चे एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। तो इससे पहले मैंने उत्तराखंड एलटी 2021 का पेपर, 2018 का पेपर और 2014 का पेपर कंप्लीट करा लिया है और आपको बुक बताई हुई है कि कौन कौन सी बुक आप खरीदें, किन कौन कौन सी बुक में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वीडियो वो देख लें, उनके फायदे की है। और जिन्होंने देखी हुई है और बच्चों को भी बताएं, शेयर करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। तो अब मैंने हिंदी में शिक्षण अभिरुचि में तो हम अभी जो अधिगम के सिद्धांत हैं उन पे चले हुए हैं और हिंदी में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, कौन कौन सी बुक लिखी गई और उसमें कौन काल विभाजन आपको पिछली वीडियो में करा लिया है। तो मेरे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो पिछली वीडियो देखें और बच्चों को शेयर करें। जो नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस आगे हम आज चलेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। आपको पता है सबसे प्रसिद्ध नामांकन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें इन्होंने पहला वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया था, ये मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा लिया है। वैसे आदिकाल इसमें इंक्लूड नहीं था सिलेबस में, एलटी के सिलेबस में भक्ति काल से था। तो भक्ति काल वैसे मैंने आपको करा रखा है, हम कबीर तक मैंने करा दिया है। भक्ति काल में जो सगुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे कबीरदास, पर फिर भी मैं आज शॉर्ट में आपको बताऊंगी। भक्ति काल जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी माना गया है और ईस्वी सन में 1350 से लेकर के 1650। और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक था निर्गुण और दूसरा था सगुण। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया, एक संत हुए और दूसरे हुए सूफी। संत कवि थे जो उनको ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि भी कहा गया और सूफी थे जो उनको प्रेमाश्रयी शाखा का कवि भी कहा गया। तो जो सगुण काव्य धारा के कवि थे, एक थे राम, वो भी दो भागों में बटा, सगुण भी राम काव्य और कृष्ण काव्य। निर्गुण संत और सूफी में बटा और सगुण राम काव्य और कृष्ण काव्य में। संत को ज्ञानाश्रयी और सूफी को प्रेमाश्रयी। और वैसे ही ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रसिद्ध संत कवि माने जाते हैं, प्रमुख हुए तो बहुत हैं लेकिन जो प्रमुख माने जाते हैं वो कबीरदास थे। वैसे ही सूफी प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो जायसी थी। इस प्रकार से सगुण काव्य धारा जो राम काव्य और कृष्ण काव्य में बटी, राम काव्य के जो प्रमुख कवि थे, कवि तो बहुत हुए हैं ना, लेकिन जो प्रमुख मानते हैं वो थे तुलसी, और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे सूरदास। अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि या राम काव्य धारा के, तो आप इस प्रकार से इसका जवाब लिखोगे। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, एक था पूर्व मध्यकाल जिसको भक्तिकाल कहा गया और दूसरा था उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा गया। मध्यकाल को ही दो भागों में बांटा गया, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। अब भक्तिकाल मैंने आपको बता दिया है। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण में उपजा। साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रयास दक्षिण भारत के आलावर वैष्णव भक्तों द्वारा माना जाता है। तमिल में आलावर कहते हैं वैष्णव संतों को और न्यायनार कहते हैं शैव भक्तों को। ये अच्छे से आप याद कर लेना और वैसे ही आप नोट भी करते जाएं। आलावर वैष्णव भक्तों की संख्या हिंदी साहित्य में 12 मानी गई है। आलावर वैष्णव जो वैष्णव संत थे उन्हीं को तमिल में आलावर कहा जाता है। तो तमिल मतलब दक्षिण भारत से ही संत जो काव्य रचनाएं हुई दक्षिण भारत से हुई, इसलिए इसको तमिल में आलावर कहा गया। आलावरों की संख्या 12 मानी गई। इन आलावर संतों में एक महिला संत थी जिसका नाम आंडालिया गोता भी था और उसको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। आंडालिया
गोदा जिसका नाम था, उसी को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। अब अलावा के सिद्धांत दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में है और इसमें 4000 पद हैं। दिव्य प्रबंधन में कितने हजार पद हैं? 4। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोल्ड पे लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि ये वीडियो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कराई हुई है, तो आज मैंने शुरुआत की है, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको आपको बता रही हूँ। आपको डिटेल में या नोट करना है तो इसलिए पिछली वीडियो जो भक्ति काल अगर आप देखोगे उसमें सब कुछ मैंने लिख करके बताया हुआ है। लिख करके बताने से ये होता है कि आपको आसानी रहती है, आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो। तो भक्ति भावना मूलतः दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई। लिखा भी गया है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति काल का उदय जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइत की देन माना। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ईसाइत की देन किसने माना, अरबों का आक्रमण किसने माना, तो इसको नोट करते जाएं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइत की देन माना, ताराचंद ने अरबों का आक्रमण माना। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लामिक आक्रमण की निराशा के कारण ही भक्ति का आंदोलन, भक्ति की शुरुआत हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि चेंज होना मतलब बदलाव एक स्वाभाविक है, तो ये स्वाभाविक ही भक्ति की तरफ लोग गए। उस काल में मतलब मुस्लिम आक्रमण ज़्यादा हुए थे, तो लोग त्रस्त और निराश हो गए थे, इसलिए भगवान के ध्यान में भजनों में ज़्यादा लगे। तो उस टाइम के कवियों ने भगवत भजन पे जितनी भी रचनाएं लिखी, चाहे निराकार हो, साकार हो, राम हो, कृष्ण हो, तो उनको भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया। और काल विभाजन, इसको भक्ति काल क्यों कहा, रीतिकाल क्यों कहा, ये काल विभाजन मैंने कंप्लीट आपको कराया हुआ है, तो आप पिछले वीडियो में देखें। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किसने कहा था भक्ति काल को स्वर्ण काल, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आधुनिक काल का स्वर्ण काल कहते हैं छायावाद को। आधुनिक काल का स्वर्ण काल कहते हैं छायावाद को। अब नेक्स्ट, अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसको कंप्लीट लिख करके उसमें पढ़ाया हुआ है, तो उसमें देख लें और फिर मैं आपको शॉर्ट में इस प्रकार से बताऊंगी। निर्गुणों ने ईश्वर को निराकार, जो निर्गुण थे, अब आप समझ लो भक्ति काल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब भक्ति काल के 2 भाग, निर्गुण और सगुण। पहले हम निर्गुण को वाले भाग को करेंगे। निर्गुण ने ईश्वर को निराकार घट व्यापी, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, भगवान सर्वत्र है, वो हमें दिखता नहीं है, वो किसी मूर्ति में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, वो कहते थे निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो वो था घट व्यापी, माने हर जगह भगवान है। तो निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से था। निर्गुण भक्ति, जितने भी निर्गुण ये कवि हुए हैं, इन्होंने ज्ञान का सहारा लिया। ये ज्ञान मार्गी, तभी इनको ज्ञानाश्रयी संत भी कहते थे। ये लोगों को ज्ञान देना, लोगों को अच्छी बातें सिखाना, तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि में आते हैं। ये गुरु को विशेष महत्व देते थे कि मतलब मूर्तियों को नहीं, बल्कि गुरु पूजा को ही महत्व देते थे। निर्गुण कवियों में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय हुआ। इनकी जो निर्गुण कवियों की जो भक्ति थी, वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। संत काव्य का मूल आधार था अद्वैत दर्शन। संत काव्य का मूल आधार था अद्वैत। संत मानसिक भक्ति पर बल देते थे और मूर्ति पूजा और ब्रह्म आडम्बरों का विरोध करते थे। मुख्य रूप से संत कवि न होकर के ये क्या थे, समाज सुधारक कवि इनको कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पिछली बारी तुलसीदास के रूप में आपने 2021 में क्वेश्चन देखा होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, तो वो तुलसीदास उसका आंसर था। तो वैसे ही अगर संत पूछे, समाज सुधारक कवि, संत समाज सुधारक कवि पूछा गया, तो निर्गुण तो सभी हैं, लेकिन इसमें मुख्य कबीरदास जी हैं। अगर आंसर में कहीं कबीरदास लिखा होगा 4 ऑप्शन में, तो आपने कबीर ही लिखना है। तो कबीरदास को संत कम और समाज सुधारक ज्यादा माना जाता है। कबीर का रहस्यवाद जो था वो साधनात्मक था। सूफी संत जायसी का रहस्यवाद भावात्मक था। और निर्गुण भक्ति का मूल आधार था नाम जप। ये चीजें जितनी आप मेरे से सुनते हो वो नोट करते जाएं। निर्गुण भक्ति का मूल आधार नाम जप था और इस प्रकार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण में शुरू हुआ। ये मैंने आपको बता दिया है। ये शब्द किसके थे, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। तो ये शब्द थे
डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखे थे। सत्येंद्र ने, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि भक्ति द्रव्य उपजी लाए रामानंद, और 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपने सुना नहीं होगा आज तक, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा था ये है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, अब अगला था वैष्णव भक्ति के आचार्यों का परिवर्तित संप्रदाय। तो क्या संप्रदाय लिखा, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी रिटर्न लिख करके और लॉन्ग भी डाली हुई है, तो आप अगर नोट करना होगा तो उसमें से करें। इसमें से एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, एलटी हो या प्रवक्ता में हो, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। वैष्णव भक्त के आचार्यों के प्रवर्तित संप्रदाय, तो आप ये ना सोचें कि मैंने बोर्ड पे नोट नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि ये मैंने रिटर्न में आपको कई बारी करवा रखा है, तो आप पिछली वीडियो में इसको लिखा हुआ। वैसे मैं ऐसे आपको बता देती हूँ। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद था। रामानुजाचार्य का प्रवर्तित संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद, रामावत संप्रदाय या श्री संप्रदाय भी इसको कहते थे। माधवाचार्य का था द्वैतावाद, इसको ब्रह्म संप्रदाय कहते थे। विष्णु स्वामी शुद्धोद्वैतवाद या रुद्र संप्रदाय इसको कहते थे। और विष्णु स्वामी के ही उसमें आते हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के ही उसमें आते हैं आपके सूरदास, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को बताया था। इनका भी शुद्धोद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु आया हुआ था ना पिछले पेपर में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब 2021-18 का पेपर किया होगा। गौड़ीय संप्रदाय था, इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता था और गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता था। निम्बकाचार्य का था द्वैताद्वैत या भेदाभेद भी, द्वैताद्वैत लिखा होगा तो वो भी सही है, भेदाभेद लिखा होगा तो वो भी सही है, और इसको हंस संप्रदाय कहते थे। अच्छा, शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते थे और कबीरदास भी अद्वैतवाद से ही संबंधित थे। स्वामी हरदास का सखी संप्रदाय था, इसको हरदासी संप्रदाय भी कहते थे। और रामानंद का रामावत संप्रदाय था। स्वामी हित हरिवंश का राधा वल्लभी संप्रदाय और नाथ मुनि का सिर संप्रदाय। नाथ मुनि सिर संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे और यमुनाचार्य सिर संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। प्रमुख वैष्णव आचार्यों में वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का काल 11वीं सदी से 16वीं सदी माना जाता है। 11वीं सदी से 16वीं सदी माना जाता है। अब जो मैंने ये संप्रदाय आपको बताए हैं, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद और शिव संप्रदाय, तो ये संप्रदाय अगर आपने रिटर्न में लिखने होंगे, ये आप सोच रहे होंगे कहीं किताबों में लिखे हैं, तो जितने मैंने लिखे हैं ना उतने किताबों में नहीं है। और अगर आपको तैयारी करनी है तो CBSE नेट, जो नेट की हिंदी की किताब है ना CBSE की, वो किताब, वो बुक लें। और पिछले बारी 2021 का पेपर, अगर मेरे बातों पे आपको 2021 का पेपर आप मिलाकर देखें तो सारे क्वेश्चन उस बुक से आए हुए हैं। नेट की UGC नेट हिंदी की बुक लेनी है और उससे तैयारी करनी है। और मैं उसी से आपको, मेरे पास कई बुक पड़ी हुई हैं, उससे मिला करके आपको करती हूँ। या तो आप मेरे साथ बने रहें, इससे तैयारी करें तो आपको ज़रूर फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। अब अगला हम जाएंगे सीधे आपके निर्गुण भक्ति में संत पे। संत को ज्ञानाश्रयी जो प्रमुख कवि थे कबीरदास। तो कबीरदास निर्गुण संत थे। कबीरदास का जन्म 1398, मृत्यु 1518 में 120 वर्ष की आयु में हुई थी। नीरू और नीमा नाम के दंपति जुलाहा ने इनका पालन पोषण किया था। गुरु रामानंद, पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। ये कबीरदास वाला चैप्टर मैंने रिटर्न में पिछले वीडियो में कराया हुआ है, तो इसलिए मैं बार बार लिख करके, मैं केवल इसकी एक शुरुआत जो भक्ति काल से हमने शुरुआत की थी, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। तो पुत्र, इसका शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ। इसका जो दर्शन था वो अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद को वो मानते थे और रामानंद का भी अद्वैतवाद था। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 में 120 वर्ष की आयु में हुई थी। और नीरू और नीमा नाम के दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। कहते हैं कि जन्म के समय ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो
गुरु रामानंद थे और पत्नी लोई थी, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी रचनाएं थी साखी, सबद और रमैनी, जो प्रसिद्ध इनकी रचनाएं थी। तो इनकी जो अगर रचनाएं पूछी जाएंगी तो इनकी रचनाएं साखी, सबद, रमैनी थी। जो बीजक, इन तीनों को मिलाकर के एक रचना बनाई थी बीजक, उसका संकलन किया था जो कबीर के शिष्य थे धर्मदास ने किया था इसका संकलन। अगर तीनों रचनाओं का संकलन बीजक पूछा गया और वहाँ पे कबीर और धर्मदास दो ऑप्शन दिए गए तो आपने कबीर नहीं बल्कि धर्मदास को सही करना है, क्योंकि धर्मदास ने इसका संकलन किया था। और इन्हीं रचनाओं का संकलन बाद में श्याम सुंदर दास ने किया। उन्होंने इसे नाम दिया कबीर ग्रंथावली। जो कबीर की रचनाएं थी उनका एक संकलन बनाया और उसे कबीर ग्रंथावली नाम दिया श्याम सुंदर दास ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि ये इनको जो बाणी का डिटेक्टर कहते हैं वो कहा इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कबीर की भाषा थी सदुकड़ी भाषा, ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी थी, ये कहा श्याम सुंदर दास जी ने। और कबीर की भक्ति थी माधुर्य भाव की। अब पिछले 2021 में पूछा गया था सूर की भक्ति किस भाव की थी, तो ये क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं, तो या तो साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट लें या तो नोट भी करते जाएं। तो कबीर दास को संत या कवि बाद में कहा जाता है, इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था उस पे तुलसीदास पे, तो ये अच्छे से आप याद कर लें। अब इससे आगे कबीर की भक्ति माधुर्य भाव के समाज सुधारक कवि थे और कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। ये सभी धर्मों को समान समझते थे, किसी एक विशेष धर्म को इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया और इनका ये क्या धर्म था इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला। अब हम अगला सूरदास पढ़ेंगे और इससे पहले मैं शॉर्ट में जो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे वो बता दूंगी। निर्गुण काव्यधारा के दूसरे कवि माने जाते हैं रामानंद। तो रामानंद तो कबीरदास से पहले होंगे क्योंकि इनके गुरु रामानंद का जन्म 1368 में 68 में और मृत्यु हुई थी 1468 में, यानी 100 वर्ष के आए। रामानंद कन्याकुंज ब्राह्मण थे और इनकी शिक्षा काशी में हुई थी। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। भक्तमाल जो इनकी रचना है उसमें इनके 12 शिष्यों का वर्णन है। तो इन 12 शिष्यों में कबीर, रैदास, पीपा, आनंददास, घना प्रसिद्ध हैं। इन 12 शिष्यों में प्रसिद्ध जो इनके शिष्य हैं उसमें कबीरदास भी हैं, रैदास भी। रैदास और कबीरदास के एक ही गुरु थे रामानंद, और मीराबाई के गुरु थे रहता। पीपा, अनंतदास और घनानंद ये प्रसिद्ध इनके शिष्य माने जाते हैं। और रामानंद के जो गुरु थे वो उनका नाम था राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद और रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ लिखा था। रामानंद के जो गुरु थे राघवानंद, उन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ लिखा था। और दूसरे संत कवि में आते हैं आपके रैदास। रैदास जाति के चमार थे जो रामानंद के ही शिष्य थे, कबीरदास, रैदास। तो जो हम मुख्य हैं वो पढ़ेंगे। तो रैदास जाति के चमार थे और काशी में रहते थे। प्रसिद्ध कवयित्री मीरा के गुरु थे। मैंने पहले बताया रैदास मीरा के गुरु थे और रैदास को रविदास भी इन्हीं का नाम था। संत बानी सीरीज में इनकी रचनाओं का जो संकलन है रविदास की बानी नाम से प्रकाशित है। और रैदास के इनको मुख्य क्यों माना जाता है? रैदास के लिखे 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ साहब, तो रैदास के 40 पद उसमें संकलित हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं, तो 40। इनके गुरु रामानंद ही थे। अब इनके जो प्रसिद्ध जो शब्द हैं वो है, अब कैसे छूटे नाम राम नाम की रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंगवासी समानी। ये ऐसी अब आज हम शुरू करेंगे सूरदास से। तो कबीरदास
और निर्गुण भक्ति के कवियों को मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। अब जो मुख्य मुख्य कवि होंगे पहले हम इसको पढ़ेंगे और लास्ट में भक्ति काल में जो बच जाएंगे उसको कंप्लीट करेंगे। तो कवि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। सगुण में भक्ति काल के ही आते हैं, सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तो उनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पे। मृत्यु हुई थी इनकी 1583 में। इनके पिता का नाम हरिचंद्र है। कैसे पता चला? साहित्य लहरी के एक पद में सूरदास ने स्वयं स्वीकार था। वे चंद्रबरदाई के वंशज थे। चंद्रबरदाई के कुल में हरिचंद्र के 7 पुत्र, चंद्रबरदाई के कुल में हरिचंद्र के 7 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे सूरदास। तो साहित्य लहरी के एक पद में सूरदास ने स्वयं स्वीकार किया हुआ है कि वे चंद्रबरदाई के वंशज थे और चंद्रबरदाई के कुल में हरिचंद्र के 7 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र थे सूरजदास, जो जन्म से अंधे थे और बाद में इन्हीं का नाम सूरदास पड़ा। तो संप्रदाय था इनका शुद्धोद्वैतवाद। भक्ति थी इनकी माधुर्य भाव, सखा भाव या पुष्टि मार्ग की भक्ति भी कहा जाता है इनको, पुष्टि मार्ग की भक्ति। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था उनको विट्ठलनाथ ने, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, इन्होंने इसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। सूरदास को पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था या किसको कहा जाता है। अष्टसाव के प्रमुख कवियों में सूरदास का नाम प्रमुख आता है। अष्टसाव के प्रमुख कवियों में थे। और सूर सागर की जो उनकी कथा थी, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है सूर सागर की कथा भगवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सूर सागर की कथा भगवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। और भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत है वो श्रीमद् भागवत पुराण से है। अब शॉर्ट में जितना आपको याद करने हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये बता दिया है, तो इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। अब आगे का, इनके गुरु वल्लभाचार्य थे और वल्लभाचार्य से भेंट के बाद ये पारसौली गांव में रहने लगे थे। जन्म से ये क्या थे? अंधे थे सूरदास। इनके निधन पे गोसाई विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, सोजा को कुछ लेना है तो इसको पुष्ट मार्ग का जहाज का था विट्ठलनाथ ने। सूरदास गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा किया करते थे। सूरदास जी गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में अपने गुरु, जो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य के आदेशानुसार, श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। और कीर्तन सेवा का कार्य वल्लभाचार्य ने ही इन्हें सौंपा था। ये इस प्रकार सूरजदास के पिता हरिचंद्र, ये मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हुआ कि साहित्य लहरी के एक पद में सूरदास ने स्वयं अपने को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। और तो चंद्रबरदाई के ही कुल में, इन्हीं के कुल में जने हरिचंद्र, और हरिचंद्र के 7 पुत्र थे। इनमें से एक थे सबसे छोटे थे सूरजदास, जिनका बाद में नाम पड़ा सूरदास। जो सूर सागर की कथा है वो भगवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। और सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर के श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। किसमें? सूर सागर में। जो कृष्ण के जन्म से लेकर के आएगा, सूर सागर में कौन सी कथा है? तो कृष्ण जन्म से लेकर के कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। साहित्य लहरी में सूरदास के, जो साहित्य लहरी इनकी रचना है, साहित्य लहरी जो इनकी रचना है, इसमें सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। और सूरदास ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि थे। ब्रज भाषा में जो उन्होंने सभी रचनाएं, जो इनकी भाषा थी, लिखने की जो भाषा थी, जितने भी इन्होंने काव्य रचनाएं की है वो ब्रज भाषा में की है सूरदास ने। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि सूर सागर किसी चली आ रही गीत परंपरा का, चाहे वो मौखिक रही हो, पूर्ण विकास साफ प्रतीत होता है। कौन सा? सूर सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास
का। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तव में ये हिंदी काव्य के गगन के सूर्य और चंद्र हैं। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये लाइनें किसने कही थी? तो ये लाइनें कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वास्तव में सूरदास हिंदी काव्य गगन के काव्य, जो हिंदी का काव्य का जो आसमान है, इसके सूर्य और चंद्र हैं। ये लाइनें कही थी सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो साथ साथ आप कॉपी और पेन नोट करते भी जाएं। सूरदास को वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट माना जाता है। वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति में हुई है। उन्होंने जितने भी श्रृंगारी पद लिखे हैं वो विद्यापति की शैली में ही लिखे हैं। सूर की भक्ति मैंने अभी बता दिया, सख्य भाव की थी, माधुर्य भाव की थी और पुष्टि भाव की इनकी भक्ति रही है। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। ये लाइनें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी। ज़्यादातर ये लाइनें ऐसी पूछी जाती हैं कि किसकी हैं। तो आगे होने वाले कवियों की अब आगे का हम इसमें देखेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। तो कैसी झूठी सी जान पड़ती है? मतलब जो जितनी भी उक्तियां लिखी हैं वो सारी सूरदास ने ही लिखी हैं। अब सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्ग की थी। पुष्टि का मतलब होता है कृपा। सूरदास की जो भक्ति थी वो कृपा मार्ग, मतलब वो कहते थे कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है, यानी भगवान की कृपा ही मतलब सब कुछ है। अब देखो, जा पर दीना नाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर ऋण कृपा करे, सो पतित तरि जाय, तनक में जो प्रभु निक धरे। यानी जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जिस पर भगवान की कृपा होती है, वो किसी भी भवसागर से पार हो जाता है, किसी भी मुश्किल से तर जाता है। अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक हैं। ये पूछा जाएगा, जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे। इसको याद कर देना। ये पंक्तियां पूछी जाती हैं कि ये पंक्तियां किसकी हैं। अब अगला है, सूर की भक्ति सखा भाव की थी, सख्य भाव की थी। भगवान और सूरदास की भक्ति सख्य भाव की, जिसमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव दिखाया गया है। ग्वाल बालों सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है, जिसमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव रहता है। इसका मतलब होता है जैसे अपने मित्रों जैसा भाव उनका अपने भगवान कृष्ण के प्रति था। जैसे ग्वाल बालों का भी श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था। ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण को मित्र समझते थे, साथ में खेलते, खाना, उठना, बैठना। तो ऐसे ही सूरदास जी भी उनको एक सखा, एक मित्र समझते थे। तो इसको कहते हैं कौन सी भक्ति है? सख्य भाव की, माधुर्य भाव की थी, सख्य भाव की थी। माधुर्य मैंने प्रेम भाव की, और सख्य मैंने दोस्तों की जैसी भावना थी। अब पुष्टि मैंने होता है कृपा पात्र की। तो इस प्रकार की उनकी भक्ति रही है। और आगे अनुग्रह के आगे अगला था, अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक है। सूर की भक्ति सखा भाव सके, ये बता दिया मैंने आपको। सूरदास की भक्ति पद्धति में माधुर्य भाव मिलता है। और भ्रमर गीत सूरदास का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वाग वैविध्यपूर्ण अंश है। सबसे इम्पोर्टेंट अंश है सूर सागर में भ्रमर गीत। किसमें है ये पूछा जाता है कि भ्रमर गीत सूर सागर की कौन सी रचना में है? तो भ्रमर गीत सूर सागर में है। और सूर सागर का मैंने बता दिया किससे लिया गया है। सूर सागर की कथा भगवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। ये चीजें याद करने लायक हैं और याद कर। अगला है,
सूर की प्रशंसा में यह दोहा बहुत प्रचलित है। किधो सूर को सर लाग्यो, किधो सूर को पीर, किधो सूर को पद लाग्यो, भेद्यो सकल शरीर। सूर की प्रशंसा में यह दोहा बोला गया है। सूर की भक्ति ये बता दी है मैंने। भ्रमर गीत का मर्म स्पर्शी अंश है। भागवत के 10वें स्कंद की कृष्ण लीला में सूर सागर का विषय है। भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण लीला जो हुई है, भगवत पुराण जो हम सुनते हैं, जो हम भागवत कथाएं सुनते हैं, उसमें कृष्ण की जो कथा होती है, उसमें कृष्ण लीला जो सूर सागर का विषय वस्तु है। ये क्वेश्चन कई बार समूहों के प्रश्न, समूहों के जो पेपर होते हैं उसमें भी आया हुआ है। सूर सागर में 12 स्कंद में 6,000 पद हैं। सूर सागर के 12वें स्कंद में 6,000 पद हैं और सूर सलावली में 1107 पद है। साहित्य लहरी में 118 पद हैं। ये चीजें याद करने लायक हैं, इनको याद कर देना। साथ साथ में सूर सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि हैं तथा अष्टसाप के कवियों में सर्वप्रमुख हैं। अब देखो, पुष्टि मार्ग मैंने बताया ना, भगवत कृपा जिसको कहते हैं। पुष्टि मार्ग पुष्टि मार्ग में 3 शक्तियां हैं। एक है स्वरूपाशक्ति, लीलाशक्ति और भावाशक्ति। स्वरूपाशक्ति, लीलाशक्ति और भावाशक्ति। पुष्टि मार्ग में कितनी आसक्तियां हैं? तो 3 आसक्तियां हैं। सूरदास ने लीला शक्ति को अपनाते हुए कृष्ण के अनेक लीलाओं का गान किया। पुष्टि मार्ग में एक भगवान के स्वरूप का वर्णन है, एक भगवान की लीलाओं का वर्णन है और एक भाव जो हम भगवान के प्रति जो भावना दिखाते हैं उसका वर्णन है पुष्टि मार्ग में। तो इसमें से सूरदास ने लीला शक्ति को, जितने भी कृष्ण के संबंधित पद लिखे, वो लीला शक्ति को अपनाते हुए कृष्ण की लीलाओं का गान किया है अपनी रचनाओं में। तो ये चीजें याद करते जाना और साथ में नोट भी करते जाना। अब आप मैं जो मेन क्वेश्चन जो आते हैं ना, उनके जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। सूरदास ने दार्शनिक भाव में उन्होंने वल्लभाचार्य के शुद्धोद्वैतवाद की मान्यताओं को ग्रहण किया। सूरदास ने इसमें शुद्धोद्वैतवाद में जीवों को ब्रह्म एवं अंश मानते हुए वे उन दोनों को अद्वैत संबंध स्वीकार करते थे। जीव को ब्रह्मा का ही अंश है। जो जितने भी संसार में प्राणी हैं वे भगवान का ही एक रूप है, एक अंश है। तो इसको मानते हुए उन्होंने अद्वैतवाद संबंध को स्वीकार किया। उसी को वही एक है क्या, जीव और दुर्वस्था माया के कारण होती है। यदि माया का प्रपंच हो तो जीव शुद्ध और अविकारी होती है। शुद्ध मतलब यानी जीव की जो आत्मा है वो बिल्कुल क्या है, पवित्र है, शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान का ही एक अंश है। ये ऐसा मानते थे वल्लभाचार्य और उसी की उसको वल्लभाचार्य के शुद्धोद्वैतवाद को सूरदास ने भी अपनाया है। वल्लभाचार्य ने जगत और संसार दोनों को पृथक पृथक स्वीकार करते हुए जगत सत्य और संसार असत्य माना है। जगत सत्य है परंतु संसार असत्य है, ऐसा वल्लभाचार्य जी कहते थे। जगत ईश्वर की इच्छा से निर्मित हुआ है। ये जगत तो ईश्वर की इच्छा से निर्मित हुआ, लेकिन जो संसार हमने बनाया है वो इंसानों ने अपनी मर्जी से बनाया है, ऐसा वल्लभाचार्य का मानना था। तो इस प्रकार से वो इन दोनों को अलग अलग मानते थे। अब सूरदास का वात्सल्य वर्णन क्या था? तो सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में एक अनुपम निधि है। और शुक्ल जी कहते हैं, बात सौंदर्य एवं स्वभाव का चित्रण जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं मिली है। ये इस प्रकार से इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल के वक्तव्य है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, किलकत कहना गुटरने आवत मनय मक नंद आंगन बिंब पर क्यों पावत। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का, जितने भी कृष्ण संबंधी बाल लीलाएं हैं, तो कई बड़ी कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन में कई बाल लीलाओं का वर्णन मीराबाई ने भी किया हुआ है। लेकिन सूर की जो जितनी भी बाल लीलाएं हैं वो सख्य भाव से संबंधित है और इसको मीराबाई की जो बाल लीलाएं हैं वो प्रेम भाव की हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना पति माना था, तो
इतना अंतर करना आपने देखना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको ध्यान से पढ़ना है, तो आपको दिमाग में आ जाए ये बात कि ये किस भाव की भक्ति है। तो तब पता चल जाए ये मीराबाई का पद है, सूर्य का पद है या अन्य किसी और का। अब अगला देखो, सूरदास ने जगत सत्य सूरदास ने जगत सत्य व संसार को असत्य माना है। सूर के सभी पद गेय हैं और भ्रमर गीत का मूल स्रोत, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्रीमद् भागवत पुराण से है। भ्रमर गीत संघ का मूल उद्देश्य निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रमर गीत का मूल उद्देश्य क्या था। तो निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन। निर्गुण मैंने बता दिया, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तो उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्मा, जिसका कोई आकार नहीं है, जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया है, जो कोई मूर्ति में नहीं होते, जो कोई मंदिर में नहीं होते हैं, ऐसे ब्रह्मा की उपासना की है कबीरदास ने। और उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की, सूरदास ने, जो कृष्ण हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है मथुरा में और वो वृंदावन में पले हैं, तो वो उस कृष्ण का उनको आराध्य माना। तो ये उन्होंने कहा कि निर्गुण नहीं, भगवान ने क्या लिया, जन्म लिया धरती पर। और जब तुलसीदास ने राम को आराध्य माना तो उन्होंने कहा भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया और सूरदास ने कृष्ण के। तो यही भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य था। कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया। जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं भक्ति काल के, उन्होंने जो भगवत पुराण के कृष्ण थे, जिनकी लीलाओं का वर्णन हम पुराणों में, भगवत पुराण में सुनते हैं, जो भागवत कथाएं होती हैं उसमें सुनते हैं, उसको अपना विषय बनाया। उसको विषय बना करके ही काव्य रचनाएं की हैं। पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। पुष्ट मार्ग के जो मेन था उसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य था। पुष्ट मार्ग की जो स्थापना की थी वो वल्लभाचार्य जी ने की थी। और भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद है। और ये क्वेश्चन नोट करते जाना कि भ्रमर गीत में क्या है, उद्धव गोपी संवाद होता है भ्रमर गीत में। अगला था भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत। ये तो कितनी बड़ी मैंने बता दिया। 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत है। इस श्रीमद् भागवत के, ये देख लो, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। ये नोट करते जाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उनको मैं बार बार, जैसे अलग अलग किताबों से अलग अलग क्वेश्चन पेपरों से उठाए हुए क्वेश्चन है ना ये, तो ये बार बार आया होगा, तो इसलिए ये बार बार नोट किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी इसको इम्पोर्टेंस रखते हुए अपने आप नोट करते जाए। कृष्ण काव्य को विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को जाता है। कृष्ण काव्य को सर्वप्रथम अपने विषय बनाया था, अपने काव्य रचनाओं में स्थान दिया था विद्यापति ने। ये पूछा जाता है, ये नोट करते जाएं। और अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय हितरवंश, ये भी कृष्ण से संबंधित थे और पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। विठल नाथ ने पुष्ट मार्ग का जहाज कहा था सूरदास को, ये मैंने पहले बता दिया। और गोकुल सबे गोपाल उपासी पद सूरदास का है। जा पर दीनानाथ डरे पुष्ट मार्गीय भक्ति है। ये इस प्रकार से आप नोट करते जाना। मैंने भी ये इसलिए नोट किया हुआ है ताकि आपको याद रहे। अब उसी से संबंधित जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जो कवि हैं और कृष्ण भक्ति पर इन्होंने भ्रमर गीत, जो ये पूछा जाता है, कई बार कंफ्यूजन होता है, भ्रमर गीत लिखा सूरदास ने। इसमें गोपियों के भावुक अधिक, तर्कशील कम। जो सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा, भ्रमर गीत जो सूरदास ने लिखा, भ्रमर गीत, उसकी जो गोपियां हैं वो भावुक अधिक और तर्कशील कम हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बारी। और दूसरा लिखा भंवर गीत। भ्रमर गीत और भंवर गीत में अंतर समझ जाए। भंवर गीत लिखा नंददास ने, इसकी गोपियां तर्कशील अधिक थी। और भ्रमर दूत लिखा सत्यनारायण कविरत्न ने, इसमें माता यशोदा को भारत माता दिखाया गया है। भ्रमर दूत में सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा, इसमें माता यशोदा को भारत
माता दिखाया गया है। प्रिय प्रवास भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें हरिऔध जी ने लिखा इसकी राधा लोक हितकारिणी है, और उद्धव शतक लिखा जगन्नाथ रत्नाकर ने। यह रीतिकालीन कलेवर में लिखा गया उद्धव शतक। अब रीतिकालीन कलेवर क्या है, जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे उस टाइम में कंप्लीट करूंगी, लेकिन इतना नोट कर दें कि ये जो रचनाएं हैं कृष्ण काव्य से संबंधित जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो प्रिय प्रवास कृष्ण काव्य जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है और जी ने लिखा था, ये प्रिय प्रवास जो रचना है ना, ये भी कृष्ण काव्य है, ये ध्यान रखना इस बात का। भ्रमर गीत सूरदास का है, भंवर गीत नंददास का है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी गोपियां भाव अधिक तर्कशील कम, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया था कभी। तो ये मैंने अलग अलग पेपरों, मैंने आपको बताया ना, अलग अलग किताबों अलग अलग पेपरों से उठाए गए क्वेश्चन हैं, तभी ये बार बार आ रहे हैं। तो भंवर गीत नंददास का गोपियां तर्कशील अधिक थी। भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न, माता यशोदा में भारत माता दिखाया गया है। प्रिय प्रवास औद का है, राधा लोकहितकारिणी। उद्धव शतक था जगन्नाथ रत्नाकर का रीतिकालीन कलेवर में। अब थोड़ा बहुत और थी। रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रास मंजरी लिखी नंददास ने। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति थी रास पंचाध्यायी। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति थी रास पंचाध्यायी। ये कृष्ण काव्य के कवि हैं। युगल शतक श्री भट्ट का, हित 84 हित हरिवंश का, और कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने। कृष्ण गीतावली देखो पिछले पेपर में कहीं आया हुआ था, कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने लिखी थी। और श्रृंगार रस मंडन लिखा था विठलनाथ ने, और प्रेम वाटिका लिखी थी रसखान ने। प्रेम वाटिका लिखी थी रसखान। रसखान की जो प्रसिद्ध कवि है रचना है वो प्रेम वाटिका ही है। इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और या तो आप नोट करते जाए। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीराबाई, और इसके बाद हम एक एक करके भक्तिकार और फिर रीतिकार सारे चैप्टर में आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो मैं आपको मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप पहले ही राउंड में LT का पेपर क्लियर करें। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।